खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे भूले बिसरे योद्धा की कहानी सुनाऊंगा जो जीवन भर जोनी समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे और मेरे आइकॉन भी हैं। और मैं बिल्कुल 8-9 साल का था जब उनको जानने लगा था और वो आज के मेरे वीडियो के हीरो हैं, कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया। वो मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे। कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया ने 1961 के अंदर 10वीं पास की थी नैला गवर्नमेंट स्कूल से, और मेरे बड़े भाई ने 1962 के अंदर जो नहीं वो 10वीं पास की थी। और दोनों जो नहीं DN कॉलेज हिसार के अंदर पढ़ते थे। मेरे बड़े भाई फुटबॉल खेलते थे और वो फुटबॉल के DN कॉलेज की टीम के कैप्टन भी थे। और पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया बहुत अच्छे रेसलर थे और उनकी बुआ जी सिसाई काली रावण के अंदर ब्याही हुई थी, इसलिए वो सिसाई काली रावण सिसाई गांव जो नहीं वो कुश्ती का पहलवानों का हब है। मास्टर चंदगीराम जैसे पहलवान, वर्ल्ड लेवल के पहलवान सिसाई गांव ने दिए हैं। वो अपनी बुआ के पास आया करते थे छुट्टियों में और वो एक हफ्ता 10-10 दिन रुकते थे ताकि कुश्ती की प्रैक्टिस की जा सके। वो खाना तो अपनी बुआ के घर खाते थे लेकिन सोते हमारे घर थे। हमारा एक बड़ा दरवाज़ा था और मैं जब 3-4 क्लास में पढ़ता था, हमारे दरवाजे के आगे 2 कुएं थे। एक कुएं का पानी बहुत ठंडा था और कामरेड पृथ्वी सिंह को नहाने का बहुत शौक था, तो मैं उनके ऊपर कुएं से पानी निकाल के ठंडा पानी उनके सिर पे डालता रहता था कम से कम 50 बाल्टियाँ। मेरा उनसे उस समय का ताल्लुकात है जब न तो मुझे और न ही कामरेड पृथ्वी सिंह को ये पता था कि कम्युनिस्ट नाम की भी कोई चीज़ है। वो एक स्टूडेंट थे, कुश्ती करते थे, साधारण परिवार से जो नहीं वो उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म गांव द्रोली खेड़ा के अंदर जो उचाना के पास है जींद जिले के अंदर अपने नाना के घर हुआ था और वो 3 मई जो है नी 1945 को हुआ था। उस समय एक ऐसा रिवाज था कि पहला बच्चा नाना के घर में ही होता था। शायद जो नहीं सास की बजाय माता को ज़्यादा सुरक्षित समझा जाता था। इसी प्रकार उनका गांव भी द्रोली खेड़ा, उनका जन्म द्रोली खेड़ा गांव के अंदर हुआ। उनकी माता का नाम गोदा देवी था और जो है कामरेड पृथ्वी सिंह जो है अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो एक जगह लिखते हैं अपनी डायरी के अंदर कि जिस पर मैं मैक्सिम गोरकी तो नहीं हूँ और न ही मेरी माँ मैक्सिम गोरकी की माँ है, लेकिन मैं अपनी माँ, मेरी माँ मैक्सिम गोरकी की माँ से, मेरे लिए मैक्सिम गोरकी की माँ से भी बढ़कर है। मेरी माँ ने मेरे से कुछ नहीं छुपाया। उसने अपने जेवरात 2 प्लाट और 20 एकड़ ज़मीन मुझे बेचने के लिए दे दी। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि कामरेड पृथ्वी सिंह ने इस पैसे से न कोई प्रॉपर्टी बनाई, न उन्होंने कोई शहर में मकान बनाया, बल्कि उन्होंने सारा पैसा समाज के ऊपर जो नहीं वो खर्च कर दिया। और ये मैक्सिम गोरकी ने किताब लिखी है माँ। कामरेड पृथ्वी सिंह भी इसको पढ़ते थे, बहुत प्यारी थी और ये पढ़ने योग्य किताब हर भाई को पढ़नी चाहिए। कामरेड पृथ्वी सिंह की शादी भी बचपन में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। उनके 2 बेटे थे, अनिल और सुनील, और 2 बेटियां थी। तो कामरेड पृथ्वी सिंह जो है बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी थे और जो है उन्होंने जो 5वीं तक की कक्षा शिक्षा, उन्होंने 5वीं तक की कक्षा अपने गांव गोरखपुर के सरकारी स्कूल में प्राप्त की। 6ठी कक्षा नैला से पास की और फिर गांव में जो गोरखपुर में ही मिडिल स्कूल बन गया। मिडिल की परीक्षा 8वीं की परीक्षा जो गांव गोरखपुर के स्कूल से पास की। फिर 9वीं में वे अपने नाना के घर द्रोली खेड़ा आ गए और बड़े उचाना के गवर्नमेंट स्कूल से 9वीं पास की। फिर वो वापस नैला चले गए और सन 1961 के अंदर नैला के गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने 10वीं पास की और फिर DN कॉलेज के अंदर जो नहीं वो उन्होंने एडमिशन ले लिया। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कबड्डी की टीम के वो कैप्टन थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2 बार जो नहीं वो कुश्ती के अंदर चैंपियन रहे और इंटर यूनिवर्सिटी में भी रनर अप रहे, यानी 2nd आए। तो इस प्रकार 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव के वो पहले छात्र संघ के प्रधान थे जो बने और जोनी उन्होंने यहीं से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। उस टाइम जोनी चंडीगढ़ का झगड़ा चला हुआ था और एक नारा लगाया जाता था, चंडीगढ़ हमारा है, आधा नहीं सारा है। उन्होंने स्टूडेंट यूनियन के अंदर
बहुत ज़्यादा भाग लिया और जोनी हरियाणा स्टूडेंट्स यूनियन यानी छात्र यूनियन को बनाने वाले वो पहले आदमी थे जिन्होंने छात्रों के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी। और अपने समय के वो 1965 से 1975 तक उस समय का कोई भी छात्र नेता उन हरियाणा में उनसे बड़ा नेता नहीं था। उन्होंने वो, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, उनमें मानवतावादी वो शुरू से थे। जब उनको ये भी नहीं पता था कम्युनिज्म क्या होता है तब भी वो बहुत बड़े मानवतावादी थे। मेरे बड़े भाई बताया करते थे जब वो डीएन कॉलेज में पढ़ते थे और कुश्ती के करते थे तो प्लेयरों को दूध मिलता था, लेकिन कॉमरेड पृथ्वी सिंह अपना दूध भी दूसरे प्लेयरों को दे दिया करते थे। वो इतने मानवतावादी थे और उनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी हुई थी। वो एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी थे और नौकरी, मैंने उनसे, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पढ़ता था 76, 77, 78 में, वो मेरे पास आया करते थे और वो रात के कोई 11-12 बजे आते थे और सुबह 5 बजे चले जाते थे। उन्होंने कितनी मानवता थी, न तो कभी मेरे पास खाना खाया और न कभी ब्रेकफास्ट किया और हमेशा धरती में सोते थे। वो पीछे की बालकोनी में जाकर मेरे से सिर्फ एक गद्दा और ओढ़ने का कपड़ा लेते थे। उनको दमे की बीमारी हो गई थी, खांसी बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन उस समय बहुत से बच्चे हॉस्टल में हीटर रखते थे। हीटर पर पानी गर्म करके मैं उनको ज़रूर 2-4 बार देता था और उस टाइम सूखा दूध भी स्टूडेंट पढ़ने वाले कमरे में रखते थे। सूखे दूध की चाय भी मैं उनको ज़बरदस्ती पिलाता था। वो कभी भी जो नहीं, मैंने पूरा जोर लगा लिया, चारपाई पर नहीं सोए, हमेशा ज़मीन पर सोते थे, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। न कभी जो नहीं उन्होंने, मैंने एक बार उनसे पूछा कि क्या मुझे भी जो नहीं राजनीति में आना चाहिए या जो नहीं पढ़ना नौकरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ो और नौकरी करो। मैंने कहा आपने भी नौकरी की थी कभी? उन्होंने कहा हाँ, एक बार मैं अमेरिकन एम्बेसी के अंदर नौकरी लगा था और हिंदी पढ़ाता था और इतनी अच्छी नौकरी थी। उनके जो एक्चुअल शब्द थे वो ये थे, मोग में से रुपए पड़ते थे। लेकिन उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अपना सेहत भी उन्होंने खराब कर ली। उनको दमे की बीमारी हो गई थी, अपनी माता की ज़मीन भी जो नहीं बेच के वो समाज के ऊपर कुर्बान कर दी। ऐसे थे कॉमरेड पृथ्वी सिंह। और उनके जीवन को देखकर, हालांकि वो तो ये अनुभव नहीं करते थे उन्होंने गलती की है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आता है, मैं कितना अजीब हूँ, मैं इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह किया और मलाल भी नहीं। उन्हें जीवन में न नौकरी छोड़ने का मलाल था, न अपनी सेहत का मलाल था। और 1972 के अंदर उन्होंने पहली बार जो नहीं वो बड़ोपल हल्के से एमएलए का चुनाव लड़ा और वो बहुत कम वोटों से हारे थे। वो स्वतंत्र चुनाव उन्होंने लड़ा था, निर्दलीय। उसके बाद 1973 के अंदर जो नहीं वो मास्टरों की हड़ताल के अंदर जेल के अंदर गए। उनके ऊपर अनेक केस बना दिए गए थे और जो नहीं वो तारीखें भुगतते रहते थे। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा, अनेक शहरों में अनेक केस बना दिए गए थे। जैसे आपने नेहा राठौड़ का नाम सुना होगा, उसने मोदी साहब के खिलाफ जो नहीं कुछ कविता बना दी थी तो 300 FIR दर्ज हो गई उसके अगेंस्ट। वो तो कपिल सिब्बल का उसकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत करवा दी। इसी प्रकार कॉमरेड पृथ्वी सिंह के ऊपर उस समय की सरकार ने, चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, वो एक तरह के डिक्टेटर आदमी थे। उन्होंने अनेक शहरों में अनेक केस बनवा दिए और पृथ्वी सिंह का शायद ही महीने का कोई ऐसा दिन था जब वो तारीख ना भुगतते हों किसी न किसी जिले के अंदर। उनको जो नहीं मारने का भी प्रयास किया गया। वो अपनी डायरी के अंदर पेज नंबर 65-66 के ऊपर लिखते हैं, ये घटना का जिक्र करते हैं। मैं आपको जो नहीं वो पढ़ के सुनाता हूं। वो कुछ समाज परिवर्तन संघर्ष व जेल यात्रा जीवन साथी बन गई। 2 बार सरकार ने जेल से निकाल कर वह मुकाबला दिखा मारने के प्रयास किए। उस समय नक्सलवादी कहकर मारना बहुत आसान था। जनता में उनके प्रति हमदर्दी न के बराबर बची थी। एक बार रात को दादरी जेल से निकालकर मारने की कोशिश थी। हमें एक हवलदार के माध्यम से पता चल गया। उसने जेल के उप निरीक्षक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इनकार करवाने में भूमिका अदा की। जेल का नियम है कि हाजिरी लगाकर बैरकों में बंद करने के बाद किसी भी कैदी को जेल से निकाला नहीं जा सकता।
जेल के अंदर जयपाल कॉलेज अध्यापक, रणधीर सिंह नंबरदार रावलधी भी मेरे साथ बंद थे। हम तीनों ने जेल के कमरे में बचाव की योजना शुरू कर दी। योजना बनाई कि वे साथी भी मेरे साथ हाथ पैरों को लिपट जाएंगे। उन्होंने भी साथ मरने तक की तैयारी कर ली। हमें साफ साफ मौत दिखाई देने लगी थी, लेकिन तीनों ने एक दूसरे के लिए जान देने के दृढ़ इरादे ने हमारे भय को जोश में बदल दिया। ऐसा नहीं कि हम मौत से नहीं डरते थे, मैं कभी मरना नहीं चाहता, लेकिन उस समय के हालातों ने हम तीनों को दिलेर बना दिया। जीवन के लक्ष्य के प्रति पुख्ता समझ और अडिग विश्वास कायर से कार्य व्यक्ति को दिलेर बना देता है, ऐसा मेरा मानना है। डर मौत को भगा नहीं सकता, इसलिए टकराना और मौत के सौदागरों को लड़कर हराना या लड़ते लड़ते मर जाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। समझदारी का यही तगाजा है। सुबह उठते ही हमने जेल कर्मचारियों, जेल में भी हम दर्द व साथी मिल जाते हैं, ढूंढने व साथी बनाने की कला आनी चाहिए के माध्यम से बाहर CPIM नेता धर्म सिंह के पास खबर पहुंचा दी। उन्होंने जट रोहतक संपर्क किया। कामरेड डूडा व छात्र नेताओं ने रामेश्वर दास कुरुक्षेत्र से आर्य सभा की प्रेस से बीच में उनका काम रुकवाकर इश्तार छपवाए। दूसरी कोई प्रेस छापने को तैयार नहीं होती। आतंक इतना था। लोकसभा में 0 आवर में कामरेड AK गोपालन ने सवाल उठा दिया और छात्रों ने जगह जगह जुलूस निकाले। शोर मचने के कारण सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े। दूसरी घटना हिसार की है। थाने से बाहर निकालकर मेरे फोटो ले लिए गए। SSP जुत्सी थाने का निरीक्षण करके गया, वरना SSP आम हालत में थाने में कभी भी नहीं जाता। मुझे उस समय पता नहीं चला। आपातकाल के दौरान मनीराम बागड़ी मेरे साथ महेंद्रगढ़ जेल में बंद थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार मैंने तेरी जान बचाई थी। जुत्सी से मैंने कहा, अरे रहम करो, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, आदि आदि। जुत्सी ने जिस दिन थाने में आया था मेरे से कहा था कि तुम बागड़ी से सीखो, वह भी तो राजनीति करता है। मेरा जवाब था, उसकी राजनीति उसकी है, मेरी अपनी राजनीति है। CID के कुछ मित्रों और सरकार के नज़दीक रहने वाले शुभचिंतकों ने मुझे इस खतरे के प्रति सचेत किया था। चौधरी सुल्तान सिंह बूथ, पूर्व उपराज्यपाल त्रिपुरा हरियाणा राज्य कांग्रेस के भी प्रधान रह चुके हैं, ने महेंद्र सिंह को बुलाकर, महेंद्र सिंह दैया सोनीपत रेड क्रॉस सोसाइटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब मैं प्रधान था, वे सचिव थे, कहा कि आप दोनों को जान का खतरा है, कभी भी नक्सलवादी करार देकर मार दिए जाओगे। आप यूथ कांग्रेस में मिल जाओ, वहाँ रहकर भी अपने विचारों को फैला सकते हो। मेरी हमदर्दी आप लोगों के साथ है, परंतु आपके बाहर रहने पर मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। वह साथी यूथ कांग्रेस में मिल गया, परंतु मैंने इनकार कर दिया। ऐसा कामरेड पृथ्वी सिंह 7 से 21 जनवरी 1999 को अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा वर्ग के लिए राजनीति करना इस पूंजीवादी युग में कोई आसान काम नहीं है। आज भी छोटे छोटे वीडियो ब्लॉगर को भी तंग किया जाता है, जबान के ऊपर ताला लगाया जाता है। तो कामरेड पृथ्वी सिंह ने ऐसे हालातों के अंदर राजनीति की और हरियाणा के अंदर एक विद्यार्थियों का आंदोलन और किसान यूनियन का आंदोलन खड़ा कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, कामरेड पृथ्वी सिंह नियमित रूप से डायरी लिखते थे। उनके जाने के बाद ही उनकी डायरियां पढ़ी गई। उनका लीवर भी खराब हो गया था और उनकी बहन शांति देव ने अपना एक लीवर का हिस्सा देने की पेशकश भी कर दी थी, परंतु खराब स्वास्थ्य के चलते लीवर नहीं बदला जा सका। पार्टी के कार्य के लिए रोहतक में भी कुछ वर्ष परिवार के साथ रहे। सन 1992 में हिसार में सफलतापूर्वक किसान सभा का राष्ट्रीय अधिवेशन करवाया। इसमें पश्चिमी बंगाल के CM ज्योति बसु और किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सुरजीत सिंह हिसार आए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन शानदार ढंग से सफल रहा। सन 1992 में सहपरिवार वापिस हिसार रहने लगे। 1975 के अंदर 19 महीने तक जेल के अंदर रहे। वो महेंद्रगढ़ जेल में थे। वहाँ उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक रहा क्योंकि वो एक्सरसाइज करते थे और वहाँ की आबो हवा भी ठीक है। मैं भी महेंद्रगढ़ 2 साल रहा हूँ और मैंने वो जेल देखी है। तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा में नमी कम है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है।
कॉमरेड पृथ्वी सिंह अपनी डायरी में 30 जून 2007 को लिखते हैं कि मेरी माता उम्र मेरा साथ देती रही। उसने अपने जेवरात, गांव के 2 प्लाट और अपने नाम की 20 एकड़ ज़मीन मुझे बेचने के लिए दे दी। मेरी माँ मैक्सिम गोर्की की मानना सही, पर मेरे लिए मेरी माँ मैक्सिम गोर्की की माँ से भी कम नहीं। दिनांक 9 दिसंबर 2002 को तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लड़ाई के घोड़े लड़ाई के मैदान में ही मरते हैं। चाहे समाज को पीछे खींचने वाली शोषणकारी काली ताकतें, चाहे विभाजनकारी ताकतें हों, चाहे प्रभुत्वकारी साम्राज्यवादी ताकतें, या फिर चाहे मौत में किसी के सामने हथियार डालना नहीं चाहता। मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। यही मेरा धर्म है और यही मानव धर्म है। समाज व मानवता को भी अपने आगे बढ़ने का भी यही रास्ता है। ऐसा वो अपनी डायरी में पेज नंबर 68 9 दिसंबर 2002 को लिखते हैं। वो जंगी घोड़े थे, हमेशा जंग में रहे और हमेशा लड़ते रहे। ये दूसरी बात, उन्होंने 1972 में एमएलए का चुनाव लड़ा, 1977 में लड़ा, 1991 में लड़ा और 1996 में लड़ा। 1996 के चुनाव में, फतेहाबाद के चुनाव के अंदर मैं गया भी था। 1977 के अंदर जोनी वो चौधरी देवीलाल जोनी वो बड़ोपल की बजाय बट्टुअल क्या बन गया था। चौधरी देवीलाल के मुकाबले में वो खड़े हो गई। ऐसा भी कहा जाता कि चौधरी देवीलाल ने उनको कहा भी था कि मैं आपको गिराए से इलेक्शन लड़ा देता हूं और आपको एजुकेशन मिनिस्टर भी बना दूंगा। लेकिन कॉमरेड पृथ्वी सिंह कभी किसी भी लालच में नहीं आए। उन्होंने यही जवाब दिया, 1972 में मैंने बड़ोपल से चुनाव लड़ा था, अब वो हल्का बट्टू हल्का बन गया है। आप मेरे हल्के में आए हो, नहीं कि मैं आपके हल्के में गया हूँ। 1977 का चुनाव, 1991-96 का चुनाव उन्होंने सीपीएम के सिंबल पर लड़ा था। उन्होंने ताउम्र समाज को दिया ही दिया, लेकिन समाज ने उनको कभी एमएलए भी नहीं बनाया। शायद यही इस देश के अंदर जो नहीं लड़ने वालों का जो नहीं यही हाल होता है। लेकिन कॉमरेड पृथ्वी सिंह ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा संगठन के लिए काम करते रहे और संगठन खड़ा करते रहे। उनके बेटे, बड़े बेटे अनिल को भी खानक पहाड़ में चल रहे विवाद में गंभीर चोट लग गई। सिर की इस गहरी चोट के कारण उन्हें पक्षाघात हो गया और शरीर से काम करने योग्य नहीं रह पाए। और आखिरी दिनों में गुड़गांव में अपने छोटे बेटे सुनील के पास रहने लगे, क्योंकि उनका दमे का इलाज दिल्ली में होता था और वहाँ जो नहीं इलाज की थोड़ी सुविधा ठीक थी। कॉमरेड पृथ्वी सिंह जो नहीं हमेशा संगठनों के लिए काम करते रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन जो नहीं इस समाज को दे दिया। मैंने उनसे बड़ा मानवतावादी आदमी आज तक नहीं देखा, लेकिन वो इस समाज की सेवा करते हुए ही 29 सितंबर 2008 को इस फानी दुनिया से कूच कर गए और हमें बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़ गए। उन्होंने समाज को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। अपना तन मन धन सब कुछ इस मानव जाति के लिए और मानवता के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। और मैंने उनसे बड़ा जीवन में कोई मानवता आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तो ये थी मोटी मोटी बातें कॉमरेड पृथ्वी सिंह के बारे में। बाकी जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनको तो उनकी ये जीवनी ही पढ़नी पड़ेगी। धन्यवाद भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।